जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम धनखड़ है और हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक एक्सरसाइज 4.5 आज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 4.5 है, इसके बाद 4.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगी डिटर्मिनेंट की और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले लास्ट वीडियोज़ देखे और फिर इसको कंटिन्यू करें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमें 12th में वेरीफाई करना है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये सेम प्रॉपर्टी हमने इससे पहले पढ़ी थी एडजॉइंट के लिए और ट्रांसपोज के लिए। अगर ए बी का ट्रांसपोज अगर मुझे पढ़ना है तो किसके बराबर होगा? ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। आज हम पढ़ रहे हैं ए बी का इन्वर्स जो है किसके बराबर होगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर। क्लियर है? ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगा। चलिए, तो इसी को वेरीफाई करेंगे। ये हम वेरीफाई कर चुके थे मैट्रिक्स के अंदर। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर था और ए बी का इन्वर्स जो था वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर था। चलिए, तो इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए, तो इसको वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। मेरे पास सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है ए बी का इन्वर्स, तो सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। सो ए मल्टीप्लाई बी, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। 3 7 2 5 और बी जो मेरे पास है 6 8 7 9। ये मेरे पास है ए बी, दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 6 3 18 7 7 49। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 निकालना है तो पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 8 3 24 और 9 7 63। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो मेरे पास हो जाएगा 12 35 और ये हो जाएगा 16 + 45। तो मेरे पास ए बी आ गया। ए बी आ गया मेरे पास। यहाँ से ये हो जाएगा 17 कैरी 1 5 और 6 67। मेरे पास हो गया 7 87 और ये हो जाएगा मेरे पास 47 और ये हो गया मेरे पास यहाँ से 61। ए बी आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना है ए बी का इन्वर्स। अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, अगर मुझे ए बी का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए बी का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी जो होगा मेरे पास किसके बराबर होगा? ए बी के इन्वर्स के बराबर होगा। ए बी के इन्वर्स के बराबर होगा। ए बी का इन्वर्स कैसे आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी जो होगा वो ए बी के इन्वर्स के बराबर होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी बहुत आसान है। अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है और मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें और इन दोनों का साइन का रिवर्स कर दें। मेरे पास ये क्या आ गया? मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ए बी का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 61 × 67 - 87 × 47। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा -2 के बराबर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस कर देना इसमें से, तो मेरे पास ये -2 के बराबर बचेगा। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ, इससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ -2 से, यहाँ पे डिवाइड कर दूँ अगर इसे -2 से, तो मेरे पास ये क्या आ गया? मेरे पास आ गया ए बी का इन्वर्स। यही क्या मेरे पास? इन्वर्स ऑफ ए बी। चलिए, अब आगे सोल्व करते हैं। मेरे पास मुझे चाहिए बी इन्वर्स। अगर बी इन्वर्स चाहिए तो क्या आएगा? बी इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ अगर बी निकालना है मुझे तो क्या आएगा? 9 6 -8 -7। ये क्या है मेरे पास? एडजॉइंट ऑफ बी। अगर एडजॉइंट ऑफ बी को डिवाइड कर दूं मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी से तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 9 6 54 -8 7 56। मेरे पास -2, तो -2 बचा यहाँ से, तो माइनस का 1/2। मेरे पास आ गया बी इन्वर्स। अब निकालते हैं ए इन्वर्स। अगर ए इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा अपॉन डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 5 3 -7 -2। मेरे पास ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। 5 3 इंटरचेंज हो गए, इसका साइन रिवर्स हो गया इन दोनों का। अगर मुझे डिटर्मिनेंट ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा मेरे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास 5 3 15 -14, 1 के बराबर आएगा मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स है मेरे पास माइनस का 1/2
9 -8 -7 6 और ए से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 5 -7 -2 3। सो -1/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 45, ये प्लस का 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो सेकंड कॉलम, माइनस का 63 और माइनस का 24, ये हो जाएगा मेरे पास 35 और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 12, प्लस का 49 प्लस का 18। चलिए तो मेरे पास बाहर है -1/2, इसको सोल्व करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 कैरी 1 5 और 1 6, मेरे पास ये हो जाएगा 7 और माइनस का 87, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस का 47 और ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 17 कैरी 1 और 6 67। मेरे पास आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और मेरे पास था ए बी का इनवर्स, ये था मेरे पास ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये दोनों इक्वल है। क्लियर है? चलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 था, इसे जिसे नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है, मुझे वेरीफाई करना है, शो करना है इसको, ए स्क्वेयर -5a + 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये ओ है मेरे पास नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं है ये, तो मुझे ये शो करना है पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है तो मुझे ए स्क्वेयर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अगर मुझे ए स्क्वेयर निकालना है तो ए मल्टीप्लाई ए करना पड़ेगा, 3 1 -1 2, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया 9 और -1, ये हो गया मेरे पास 3 + 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4, मेरे पास ए स्क्वेयर आ गया 8 5 -5 एंड 3, ये आ गया मेरे पास ए स्क्वेयर। अब मुझे चाहिए 5a, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 15 5 -5 एंड 10, आ गया मेरे पास 5a। उसके बाद मुझे निकालना है 7i, मुझे चाहिए 7i। अगर 7i चाहिए मुझे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की क्यों ली, क्योंकि मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे ये दोनों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी, 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 7 0 0 7 हो गया। अब ए स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा 5a को और ऐड करना पड़ेगा इसमें 7i, तो 7 0 0 7। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ से ये बचेगा -7, ये है 0, ये बचेगा मेरे पास यहाँ से 0 और ये बचेगा मेरे पास यहाँ से -7। इसमें ऐड करेंगे 7i को, 7 0 0 7, तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा 0 0 0 0। यही मुझे शो करना था इसमें। क्लियर है? यही मुझे शो करना था। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, ए स्क्वेयर लिखा, ये ए स्क्वेयर है मेरे पास, यहाँ पे ये ए स्क्वेयर है, उसमें सब्ट्रैक्ट किया 5a को, ये मेरे पास 5a आ गया, ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 7i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 7 को मल्टीप्लाई किया और मेरे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स के बराबर आ रही है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरे पास, मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स। इस बार जो मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड मत करना है इनवर्स। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालते समय एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए सोल्व करेंगे। ये है सही, बट इस तरीके से पूछा नहीं है इसका इनवर्स। इसका इनवर्स जो है हमें पूछा है कि इसका यूज करके इनवर्स निकालो, इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करो, ये मुझे फाइंड करना है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है इसका यूज करके, इसका यूज करके कैसे निकालेंगे, मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं ए इंटू ए माइनस का 5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स। क्या करना हमें, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन
पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन मतलब पूरी इक्वेशन में मुझे ए इनवर्स को बाद में मल्टीप्लाई करना है। प्री मल्टीप्लीकेशन कहता तो ए इनवर्स आगे लिखा जाता। क्लियर है? तो पूरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नल मैट्रिक्स को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो नल मैट्रिक्स ही आएगा मेरे पास। अब मुझे पता है कि किसी मैट्रिक्स को अगर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, ए इंटू ए इनवर्स जो होगा वो आईएनटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्लियर है? अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ खुद के बराबर आ जाती है। सो ए इंटू आई जो है वो ए के बराबर आ जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर आ गया। किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर आ गया। अच्छा, मैं अगर ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इनवर्स के बराबर ही आएगा, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब मुझे ए इनवर्स चाहिए तो बाकी सभी इक्वेशन को उस साइड ले जाऊं, तो माइनस का 5 इस साइड जाके प्लस का हो गया 5 ए मल्टीप्लाई आई, तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ से ए ही आएगा मेरे पास। किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाती है। अब ये साइड जाके माइनस का हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास 7 ए इनवर्स जो है किसके बराबर आ गया? 5 माइनस का ए। अब ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए तो क्या हो जाएगा? 1/7 5 माइनस ए। क्लियर है? मेरे पास ये आ गया यहाँ से इसके बराबर। अब 1/7 बाहर रहेगा 5 तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 5005। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। माइनस ए, ए मेरे पास क्या है यहाँ पे? ए है मेरे पास 3 1 -1 2। चलिए इसे सोल्व करें। इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 5 - 3 2 हो गया, 0 - 1 -1, 0 - -1 प्लस का 1 हो गया, और 5 - 2 3 हो गया मेरे पास। क्लियर है? 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, या 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, या 7 से डिवाइड कर देना। आपके पास यही क्या है? ए इनवर्स के बराबर। यही आपके पास ए इनवर्स। बस आपको किसका यूज़ नहीं करना? आपको यूज़ नहीं करना एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। इसका यूज़ नहीं करना इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जो हम करेंगे उसमें हमें एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए का यूज़ नहीं करना। चलिए, जिसे ये नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास। ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन का यूज़ करके, और उसके बाद हमें क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। चलिए, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें फिलहाल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, तो इस इक्वेशन पुट करते हैं। ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा मेरे पास? ए मल्टीप्लाई ए। अगर ए स्क्वायर की बात करें तो क्या आएगा मेरे पास? 3 2 1 1। ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास हो गया 9 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 + 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 + 1। मेरे पास कितना आ गया यहाँ से? ये आ गया 11, ये आ गया मेरे पास 8 4 3। ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया मेरे पास। ए स्क्वायर में मुझे क्या ऐड करना है? ए मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से। तो अगर ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3a 2a ए और ए। क्लियर है? ए मेरे पास आ गया। उसके बाद बी आई अगर मुझे निकालना है, बी मैट्रिक्स को बी को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, बी को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास आ गया बी आई। चलिए इन तीनों को ऐड कर दें। ए स्क्वायर में अगर ऐड कर दूं मैं 3a 2a ए और ए ऐड कर दिया, प्लस बी आई मेरे पास किसके बराबर है? ये है b 0 0 b। किसके बराबर है? नल मैट्रिक्स मेरे पास 0 0 0 0। यही मेरे पास नल मैट्रिक्स है। ऐड कर दें इनको, मेरे पास हो जाएगा। यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा 11 + 3a + b, 11 + 3a + b। उसके बाद 8 + 2a + 0, 8 + 2a + 0। उसके बाद 4 + a + 0। उसके बाद 3 + a + b, 3 + a + b। ये मेरे पास है। इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद किसके बराबर है? ये है नल मैट्रिक्स के बराबर। वो कंपेयर कर ले।
अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यहाँ पे, या फिर इस वाले एलिमेंट को कंपेयर कर लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, 4a 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से -4। क्लियर है? मेरे पास स्मॉल a की वैल्यू जो है किसके बराबर आ गई, -4 के बराबर आ गई। इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कर लें, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, इस वाले को कंपेयर करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। उसके बाद इस वाले एलिमेंट को अगर मैं इससे कंपेयर कर लूँ, 3 + a + b, 3 + a + b को अगर 0 से कंपेयर करूँ, क्लियर है? क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -4, सो 3 - 4 + b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से 1 के बराबर आ गई। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्या किया इसमें हमने। मेरे पास a मैट्रिक्स गिवन थी, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी स्मॉल a एंड स्मॉल b की। मेरे पास इक्वेशन गिवन है सच दैट a² प्लस स्मॉल a इंटू मैट्रिक्स कैपिटल A प्लस बी आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स के बराबर था। a² की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से a² आ गया मेरे पास। उसके बाद स्मॉल a मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a को पूरी मैट्रिक्स A से, तो मेरे पास ये आ गया यहाँ पे bi, मेरे पास ये था। इन तीनों को ऐड किया मेरे पास किसके बराबर आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया मेरे पास यहाँ से। किसके बराबर ये है नल मैट्रिक्स के बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने इक्वेट कर दिया। अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करूँ, 4 + a जो है वो 0 के बराबर है और ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर है, तो a और b की वैल्यू मेरे पास आ गई -4 एंड 1 के बराबर आ गई। क्लियर है? चलिए जिसे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है वो दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, ये है आसान। तो 15 हम कर रहे हैं, 16 आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो 15 देखना ध्यान से। सबसे पहले मुझे शो करना है इस इक्वेशन को कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, a³ - 6a² + 5a + 11i = नल मैट्रिक्स के बराबर। ये शो करने के बाद मुझे यहाँ से फाइंड करना है a इनवर्स फाइंड करना है, इस इक्वेशन का यूज करके फाइंड करना है, ना कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट a करके फाइंड करना है। क्लियर है? इस इक्वेशन का यूज करके मुझे a इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले a³ निकालेंगे। a³ के लिए सबसे पहले a² निकालना पड़ेगा मुझे। a² मेरे पास यहाँ से आएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। a मैट्रिक्स को अगर मैं a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, अगर a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास a² आ जाएगा यहाँ पे। सो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, चलिए उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। नेक्स्ट मुझे चाहिए ये वाला एलिमेंट a21, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा मेरे पास -6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 4 + 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम a23 आ जाएगा मेरे पास। a23 जो है सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 और -9। चलिए तो मेरे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 + 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -3, ये मेरे पास हो जाएगा 2 + 3 + 9। क्लियर है? ध्यान से देख लेना, साइन में गलती मत करना, साइन में गलती हो सकती है कहीं भी, बट इसे ध्यान से करना इस चीज़ को। अगर यहीं पे गलती होगी तो आपके पास जो पूरा इक्वेशन है वो शो नहीं हो पाएगी, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक आएगी उसमें। चलिए तो मेरे पास a² जो है यहाँ पे आ गया 4, ये मेरे पास है 2, यहाँ से मेरे पास आएगा 1 और ये मेरे पास आ गया -3, ये मेरे पास आ गया 7 + 1 8 और ये मेरे पास हो गया यहाँ से कितना -15 + 1 -14, यहाँ से मेरे पास आ गया 1 + 6 7, ये मेरे पास आ गया -1 और यहाँ से मेरे पास आ गया 11 + 3 14 हो गया। तो a² मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे। a² मेरे पास जो है तो इसके बाद मुझे a³ निकालना पड़ेगा। a² मेरे पास आ गया 4 2 1 -3 8 एंड -14, उसके बाद 7 -1 एंड 14, ये मेरे पास आ गया a²। अब मुझे निकालना है a³ निकालना है, तो a² को a से मल्टीप्लाई करते हैं। a² को अगेन a से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। a² मेरे पास आ गया, तो a मैट्रिक्स को
ए मैट्रिक्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -1 और 14। क्लियर है? मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब। इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करेंगे मेरे पास हो जाएगा 4 - 3 + 7। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2 + 8 -1। ये मेरे पास हो जाएगा 1 -14 + 14। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -6 और -21। इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो मेरे पास हो जाएगा 2 + 16 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -28 और -42। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो मेरे पास हो जाएगा +8 +3 और +21। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम मेरे पास हो जाएगा 4 -8 -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 + 14 + 42। क्लियर है यहाँ तक? इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास ए क्यूब आ जाएगा। यहाँ से ये हो गया मेरे पास 1 + 8 7 + 8 हो गया मेरे पास 10 - 1 9। मेरे पास 1 बचा यहाँ पे मेरे पास होगा -2 -23। इसको सोल्व करेंगे मेरे पास हो जाएगा 21। इसको सोल्व करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास 28 और 42 मेरे पास हो गया यहाँ से 4 2 6 और एक साथ -70 -69 यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास हो गया 29 32 और मेरे पास यहाँ से हो गया -4 और -3 -7। ये वाला एलिमेंट मेरे पास आएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 16 प्लस करूँगा तो इसमें मेरे पास हो जाएगा 42 करूँगे तो मेरे पास हो जाएगा 58 हो जाएगा मेरे पास। सो 58 मेरे पास ए क्यूब आ गया। मेरे पास ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर मेरे पास है, ए क्यूब मेरे पास आ गया। तो ए क्यूब को लिख लेते हैं यहाँ पे, ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे। ए क्यूब मेरे पास आ गया। ए क्यूब की वैल्यू मेरे पास फाइनल जो मैट्रिक्स बनी है 8 9 1 -23 21 -69 32 -7 और 58 मेरे पास आ गया ए क्यूब। यहाँ से ए क्यूब में मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 6a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस मैट्रिक्स को ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें 6 से। चलिए तो अगर मैं ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 24, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 12, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6 माइनस का 18 और 8 48 और मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6 24 2 माइनस का 84 और 7 42 -6 और प्लस का 84। क्लियर है? चलिए मेरे पास आ गया 6a स्क्वायर। इसमें मुझे ऐड करना है किसको, इसमें ऐड करना है मुझे 5a को। अगर इस मैट्रिक्स में 5a को ऐड करेंगे तो मेरे पास a मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 यहाँ पे 5, ये भी 5, ये हो गया मेरे पास 5 10 -15 10 -5 और 15। इसमें ऐड करना है 11i को। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्लियर है? चलिए इन सबको ऐड करेंगे। अगर इन सबको ऐड करें तो मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए, नल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। एक एलिमेंट को चेक करके देख लेते हैं, एक एलिमेंट जो मेरे पास है नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, देख लेते हैं। मेरे पास 8 + 5 मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 13 प्लस मेरे पास 11 कितना हो जाएगा 24 प्लस का 24 और ये माइनस का 24। क्लियर है? माइनस है ये। तो मेरे पास इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा और इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। आप इसे चेक कर लेना, हर एक एलिमेंट जो है मेरे पास, इस वाले एलिमेंट के लिए मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट जो है ये 0 के बराबर आ रहा है। अगले एलिमेंट को चेक करोगे तो 9 -12 मेरे पास कितना हो जाएगा -3, मेरे पास कितना आ गया -3 और मेरे पास यहाँ पे है कितना 5। तो मेरे पास ये जो है ये भी कितना आएगा मेरे पास नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्लियर है?
अब सारे एलिमेंट चेक करोगे मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। हर एक एलिमेंट यहाँ पे आप चेक करके देखना इसे 0 के बराबर आएगा। अगर कहीं मिस्टेक हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, चेक कर लेना उसमें। चलिए इसके बाद मेरे पास है, अब मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करके। तो ध्यान से देखना कैसे फाइंड करेंगे। अगर मेरे पास ए क्यूब है, ए क्यूब को लिख सकता हूँ ए इंटू ए माइनस का 6a इंटू ए, ये मेरे पास है 5a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स कर दें। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दें। अगर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए इनवर्स से मेरे पास कितना आ जाएगा, ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सो ए इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से जो बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर को अगर आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, आई के बराबर। तो 6 को आई से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास ए के बराबर रहेगा। यहाँ से आएगा 6a। इसको सोल्व करेंगे तो आई आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास बचेगा 5i बचेगा। यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो बाकी सभी को सेट ले जाएं। तो मेरे पास 11 इंटू ए इनवर्स कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, ये सारी टर्म उस साइड चले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 5i, ये आ गया मेरे पास। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 6a, यहाँ से निकाल लेंगे, a को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5i निकाल लेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 11 ए इनवर्स। तो 11 को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो मेरे पास यही क्या है, ए इनवर्स। आपको इसका यूज़ करके ए इनवर्स निकालना है, ध्यान रखना है इसका। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए मत करना। क्लियर है। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो कैलकुलेशन खुद से चेक कर लेना। आपके पास ये रहेगा इसको सोल्व करने का तरीका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये इसमें एमसीक्यूज बहुत आते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 एक्जैक्टली सेम था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, तो आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बताया था मेरे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है मेरे पास। क्लियर। अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूँ यहाँ पे, अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूँ यहाँ पे, दोनों साइड अगर मैं डिटरमिनेंट ले लूँ यहाँ पे, तो मेरे पास मुझे पता है ए बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, इसका जब डिटरमिनेंट निकालूंगा तेरे पास अगर पावर 3 है यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3। क्लियर है। आई मैट्रिक्स को आईएनटी मैट्रिक्स में अगर मैं डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई करूं और फिर इसका डिटरमिनेंट सोल्व करूं तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब इसको डिवाइड में ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर बचेगा। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास यहाँ पे 2 बचेगा। तो ध्यान रखना मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है, वेयर जो n है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। अगर मेरे पास ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है तो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे। अगर 5 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जो भी ऑर्डर होता है उससे एक कम पावर में आता है डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 के बराबर आ जाएगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। इसको ध्यान रखना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है मेरे पास वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है। n जो मेरे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा यहाँ पे। इसी का लास्ट क्वेश्चन है, मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बताना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होगा मेरे पास वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब कोई मैट्रिक्स अगर ए लेके से वेरीफाई करोगे तो उससे वेरीफाई कर सकते हो आप, और इसे डायरेक्टली ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाएगा। ये भी मेरे पास डायरेक्टली एमसीक्यू आता है और इसमें भी डायरेक्टली एमसीक्यू मेरे पास आएगा। अगर आएगा तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा मेरे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर। क्लियर है। तो मेरे पास ये था एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 4.6 के साथ हम मिलेंगे सॉल्यूशन और उसका इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद।